नमस्कार दोस्तों। मैं आप लोगों से पिछले कई दिनों से YouTube के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार की शिक्षा नीतियों के बारे में अपने विचार प्रकट कर रही हूँ। मैं दो परीक्षा पास एक बेरोज़गार बेटिंग लाडली बहना हूँ। मैं जब एक छात्रा थी तो हिंदी में हमेशा एक निबंध तैयार करती थी, बेरोज़गारी की समस्या। पर मुझको यह नहीं पता था पढ़ लिख कर एक दिन बेरोज़गारी की समस्या से मेरा भी सामना होगा। सिर्फ मेरा ही नहीं, ऐसे कई छात्र छात्राएं हैं जो आज बेरोज़गारी की समस्या का सामना कर रहे हैं। आप लोगों से मैं एक आंकड़ा बांटना चाहूँगी। स्नातक युवक 8,75,429 बेरोज़गार घूम रहे हैं जो ग्रेजुएट हैं। पोस्ट ग्रेजुएट 1,49,917 युवा ऐसे हैं जो बेरोज़गार घूम रहे हैं। इंजीनियरिंग 1,22,532 युवा बेरोज़गार हैं। MBA करके 16,037 युवा बेरोज़गार हैं। BDS करने के बाद 3,449 युवा बेरोज़गार घूम रहे हैं और MBBS करने के बाद 3,621 युवा बेरोज़गार हैं। इन डिग्रियों को लेने के लिए लाखों पैसे खर्च करते हैं ये युवक। माता पिता कर्ज लेकर अपने बच्चों के भविष्य के सपने बुनते हैं और परिणाम क्या मिलता है? बेरोज़गारी। मैं वर्ग 1 चयन परीक्षा पास करने के बाद भी बेरोज़गार हूँ, क्योंकि सरकार ने पद ही इतने कम निकाले हैं कि उसमें टॉप 10 को ही जॉइनिंग मिल सकती है, जबकि सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में पद हैं और इन पदों को सरकार अतिथि शिक्षकों से भर रही है। क्यों? क्योंकि अतिथि शिक्षक उनको कम वेतन पे मिल रहे हैं, तो वो कम वेतन पर अतिथि शिक्षकों को रख के सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है। उनको सरकार को सरकारी विद्यालयों के में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने से कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ ये दिखाना है कि हाँ, हमने विद्यालयों को शिक्षक दिए हैं, और उनको गरीब छात्रों के भविष्य से कोई मतलब नहीं है। वो पढ़ें लिखें या ना पढ़ें, इस बात से सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तभी तो आज सितंबर आ रहा है और सरकारी स्कूलों के पास नियमित शिक्षक नहीं है। स्कूल शिक्षा विभाग में वर्ग 1 के 36,853 पद खाली हैं और जनजाति विभाग में 11,000 पद खाली हैं और भर्ती हो रही है 8,720 पदों पर। उसमें भी 3,667 पद बैकलॉग के हैं और शेष बचे 5,032 पदों में से सरकार सिर्फ 3,400 पदों में को ही भर रही है। हम अपनी ज़िंदगी के 27-28 साल डिग्रियां लेने में दे देते हैं और जो बचे हुए साल होते हैं वो सरकारी भर्तियों के इंतज़ार में। एक तो हर 5 साल में भर्ती आती है और वो भी नाम मात्र के पदों पर। हम बेरोज़गारों का सरकार से सवाल है, जब आपको रोज़गार देना ही नहीं है तो सबके लिए शिक्षा क्यों? आप साक्षर करो लोगों को, पर शिक्षित नहीं। उनकी आँखों में सपने ही मत दो जब रोज़गार देना ही नहीं है। आज के समय में बेरोज़गारी युवाओं के लिए बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है।
बेरोजगारी की समस्या का एक मुख्य कारण सरकार की मुफ्त योजनाएं हैं, जिसका सीधा प्रभाव रोजगारों पर पड़ रहा है। और सरकार मुफ्त की योजनाओं के लिए पैसा कहाँ से लाती है? रोजगार में कटौती लाकर। मेरा और मेरे जैसे लाखों बेरोजगार का सरकार से अनुरोध है कि ये मुफ्त की योजनाएं बंद करिए और नए रोजगारों का सृजन करिए। और यदि आप रोजगार नहीं दे सकते हैं तो आप ये नाम मात्र के पदों पर जगह निकालना भी बंद करिए। आप 100 पदों पर भर्ती निकालते हैं और 1000 फॉर्म आते हैं। वो पैसों का उपयोग आप मुफ्त की योजनाएं चलाने में देते हैं। तो सरकार से अनुरोध है कि कृपया इस तरह की भर्ती निकालना बंद करें, या कुछ फॉर्म ही सेलेक्टेड लोगों का ही फॉर्म लें, ताकि लोग ये जो फॉर्म के लिए भी या तैयारी करते हैं आस लगा के कि हमें रोज़गार मिलेगा, उनकी ये उम्मीदें ख़त्म हो जाएं और ये दिखावे का जो राजनीति होती है कि हम लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, ये भी ख़त्म हो जाए। यदि आप लोग हमारे विचारों से, मेरे विचारों से सहमत हैं तो कृपया समर्थन करें और अपने विचार आप लोग भी प्रकट करें। धन्यवाद।